हेलो फ्रेंड्स, तृप्ति की लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं हूँ तृप्ति। आज मैं आपको बताती हूँ निर्जला एकादशी जो कि 18 जून 2024 को पड़ रही। और अगर हम माने तो उदया तिथि के अनुसार है 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का महत्व ये कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और सुखमय जीवन प्राप्त करने के लिए विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। और गोलोक में स्थान प्राप्त करने के लिए भी एकादशी सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए इस व्रत को उपवास रखते हैं जीवन में सभी समस्याओं का, ताकि हमारी निवारण हो, भगवान विष्णु को समर्पित हो। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 17 जून सुबह 4 बजकर शुरू हो रही है और इसका समापन होगा 18 जून सुबह 6:24 पर। अगर हम उदया तिथि के अनुसार माने तो 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कहते एकादशी वाले दिन दोस्तों आप विष्णु भगवान की स्नान करा के गंगा जल से उनको पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले चीज़ें उन्हें अत्यंत ही प्रिय, तो इसके लिए आप उनको क्या करें, केले का भोग लगाएं और पीली मिठाइयों का भोग अर्पण करें। जैसा हो आपके पास, पीला नहीं हो तो आप जो भी भोग लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पीला ही चाहिए, बट एक मान्यता है कि आप अगर आपके पास है व्यवस्था है तो आप पीली चीज़ों का भोग लगाएं। और कहा जाता है एकादशी में आप भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं, जो बहुत ज़रूरी है। विष्णु भगवान की हम कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा करते हैं तो आप पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। 5 चीज़ों से आप थोड़ा थोड़ा ही लेकर के भोग लगाइए। माँ लक्ष्मी को भी पंचामृत है, मखाने बतासे अत्यंत प्रिय, कमल गट्टे की माला, कमल का फूल अत्यंत प्रिय। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आप इन सब चीज़ों का पीली कौड़ी और पानी लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला जरूर पहनाएं। उनका 108 माला का जाप करें सुबह शाम, जब जितना भी समय मिले आपको सुबह मिलता है तो सुबह करें। विष्णु लक्ष्मी जी का दोनों का स्मरण करिए, चाहे आप लक्ष्मी माँ का व्रत करें, उपवास करें या विष्णु जी का करें, दोनों ही का पति पत्नी का आवाहन करना चाहिए। दोनों की कृपा प्राप्त हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, कृपा प्राप्त करना। और पंच देवताओं का आवाहन करिए। पूजा में 5 देवताएं आवाहन कलश में स्थापित किया जाता है ना, जो कलश स्थापित किया जाए उसमें 5 देवताओं का आवाहन किया जाता है। एकादशी के व्रत में आप पंजीरी का भोग लगा सकते हैं भगवान को। एकादशी पूजा में पूजा सामग्री में आप फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत की जगह आप अक्षत का उस दिन उपयोग नहीं होता, पूजा में सफ़ेद तिल का उपयोग कर सकते हैं। भोग प्रसाद के लिए एकादशी चालीसा, एकादशी व्रत कथा का पाठ करिए। निर्जला एकादशी में आप सुबह से जल को ग्रहण नहीं करना है, शाम को पूजा करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है जल। निर्जला एकादशी में दोस्तों जल का बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए हम लोग उस दिन सारे दिन। कहते हैं ये ज्येष्ठ मास का निर्जला एकादशी व्रत काफ़ी कठिन होता है और जो काफ़ी सोच समझ करके इस व्रत को रखना चाहिए। और जितनी ही कठिन तपस्या या परिश्रम हम करेंगे उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए ये निर्जला एकादशी व्रत काफ़ी महत्व रखता है। और जिस दिन हम व्रत खोलते ब्राह्मणों को या ब्राह्मण ना मिले, आप किसी श्रेष्ठ पुरुष को, बुजुर्गों को कुछ दान में चीज़ें दे करके आप जल ग्रहण करिए और भगवान विष्णु से व्रत में हुई कोई भी क्षमा याचना, जो त्रुटियां हों उसके लिए माफ़ी मांगिए और अपना व्रत का समापन करिए। कहते सब एकादशी में सबसे कठोर और बहुत ही ज़्यादा नियमों वाला होता है निर्जला एकादशी व्रत। इसलिए आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, वो व्रत करना चाहता है और जो उसके रोग है या बीमारी है, व्रत रखने में सक्षम है, तो उसको व्रत नहीं रखना चाहिए। आप उनके पुत्र या पुत्रवधू हों या बच्चे हों, अगर आपके अंदर है क्षमता व्रत रखने की तो ही रखिए। और काफ़ी नियमों का ध्यान रखना पड़ता है हमें निर्जला एकादशी के व्रत में। कोई गर्भवती स्त्री है दोस्तों और वो व्रत रखना चाहती तो उसे निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। आप विष्णु जी की पूजा आराधना करिए और व्रत ना रख करके उनसे क्षमा मांगिए, क्योंकि भगवान भी ऐसी पूजा का जिसमें आप भूखे रहो, आपके साथ साथ उस छोटे से शिशु को भी भोजन और निर्जल व्रत के लिए रहना पड़े। ऐसे में गर्भवती महिला के शिशु पर इसका गलत असर पड़ता है। आप सारा दिन बगैर जल के कैसे व्रत रह सकती है, बगैर कुछ खाए। इसलिए गर्भवती महिलाएं विष्णु जी की पूजा आराधना करें, लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना करें और व्रत ना रखें।
मैं आपको अभी कथा एक सुनाती हूँ। कहते हैं काफ़ी टाइम पहले जब पांडव थे, उनमें से 5 पांडवों में से एक भीम जी ने इस व्रत का पारण किया था और इस व्रत को रखा था और वो वैकुंठ को गए थे, जिसको इसी नाम से इनको भीमसेनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है, जिसमें निर्जल व्रत रख के एकादशी का उन्होंने अधिमास को भी 2 एकादशियों सहित 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। इसलिए ये व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है, काफ़ी फलदायी होता है, कठोर भी होता है, बहुत नियमों से बंधा हुआ ये व्रत होता है। निर्जला एकादशी में आप अपने मन को एकाग्र रखें, शांति रहे, चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें, दान पुण्य करें और निर्जला एकादशी जल से भरा एक कलश दान करें। कहते हैं ना, आप निर्जल व्रत रखें तो आप जल से भरा हुआ दूसरों व्यक्ति को दान करें, भूखे को खाना खिलाएं, यही दान पुण्य होता है। प्यासों को पानी पिलाएं, ये एकादशी व्रत का विशेष फल प्राप्त। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इनके व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी और सतयुग में मूर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीता था। दोस्तों, उसने अपने पराक्रम से क्या कहता, स्वर्ग को जीत लिया था, इंद्रदेव को परास्त कर दिया। उसने पराक्रम से इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव सभी डर गए थे, निकट नहीं जा पाए, इसलिए उन सभी को जीवन यापन